नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आप सभी के ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दीदी प्रतिदिन जब हम पूजा करते हैं तो हमें कौन कौन से श्रृंगार करके ही पूजा अपने मंदिर में करनी चाहिए। सिंदूर क्या लगाकर ही पूजा करना अनिवार्य है? प्रतिदिन बाल धोना क्या जरूरी है? मंदिर में कौन कौन से बर्तन रखना एकदम अनिवार्य है? सूर्य भगवान की पहले पूजा करें या तुलसी माता की पूजा करें या मंदिर में पूजा करें? मतलब कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सभी बड़ों को प्रणाम तहे दिल से, छोटों को प्यार और आशीर्वाद। और मेरे पास देखिए कोई शब्द और वर्ड नहीं रहता, मैं तो बता ही चुकी हूँ आप लोगों को। और इतने लोग जो मुझे विश किए हैं, आशीर्वाद दिए हैं, मैं मतलब हार्ट दे दे के भी थक गई थी, रिप्लाई तो नहीं दे पाई। लेकिन इतने लोग ममता तिवारी को प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इतने लोग इंतजार करते हैं मेरे वीडियो का, मुझे बिलीव नहीं होता। और बहुत सारी बहनें जो हैं वो यूट्यूबर्स भी हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स भी हैं जो मुझे इतना सभी लोगों ने मुझे विश किया है मैरिज एनिवर्सरी के लिए। तो तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई शब्द और वर्ड नहीं है। इतना आप लोग जैसे बिन देखा बिन सुना, न किसी के बारे में जानकारी है, कुछ भी नहीं, फिर भी आप लोग इतना मुझे मानते हैं, प्यार करते हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी क्या प्रतिदिन हमें कौन कौन से श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए? तो देखिए थोड़ा समय निकालकर बातों को समझिएगा। कई ऐसी बातें हैं, मैं तो बता चुकी हूँ, फिर भी जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, जो भी बहनें तो पूछेंगी ही, तो आपको समझा दे रही हूँ कि जल्दीबाजी में हम पूजा पाठ करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको श्रृंगार करनी है। आप केवल स्नान ध्यान करके भी आप लोग जाकर पूजा कर सकती हैं। वहां पर माता को जो सिंदूर वगैरह हम लगाते हैं, उसी उंगली से अपने मांग में सिंदूर लगा सकती हैं। ठीक है, श्रृंगार करने की कोई आवश्यकता नहीं कि उसी समय हम बाल बनाने लगे, हम बहुत सारा मेकअप करने लगे तब हम पूजा करेंगे। समय है तो श्रृंगार कर लीजिए, नहीं है तो प्रतिदिन के लिए श्रृंगार करके पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रृंगार कब करनी है? जब आप कोई व्रत रखे हैं या कोई मान लीजिए कि सावन में, जैसे सावन में हमें शिव जी की पूजा करनी है, तो शिव जी की पूजा का यही नियम विधि है कि भोले बाबा को हमेशा सज संवर के ही पूजा करनी चाहिए। सजी संवरी हुई महिलाएं उन्हें बहुत अधिक पसंद आती हैं, तो इसलिए हमेशा सज संवर के ही शिव जी की पूजा करनी चाहिए हम महिलाओं को। तो उसमें आप लोग व्रत जब रखे हैं, जैसे आप लोग प्रदोष का, तेरस का, 16 सोमवार व्रत या जो भी व्रत अगर किसी भी प्रकार का रखें तो आप लोग श्रृंगार करके भी पूजा कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन प्रतिदिन के लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको श्रृंगार करनी। आप चाहे तो कर भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी कर सकते, केवल स्नान करके भी आप लोग पूजा कर सकती हैं। क्लियर हो गया? दूसरा आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी सिंदूर लगाकर ही पूजा करनी चाहिए? तो ऐसा कुछ नहीं है, बता ही चुकी हूँ। आप पूजा के दौरान भी सिंदूर लगा सकती हैं, माता को लगाकर वही उंगली अपने मांग में भर सकती हैं। सिंदूर कब लगाकर पूजा करनी है? जिस दिन आप बाल धोती हैं। बाल तो हम प्रतिदिन धोते नहीं है, तो जिस दिन बाल धोती हैं उस दिन आपको सिंदूर लगाकर ही पूजा करनी है। बिन सिंदूर लगाए पूजा खाली मांग से मत कीजिएगा उस दिन। और मेकअप आप करें या ना करें, कम से कम आप जो है सिंदूर जरूर लगा लेनी चाहिए। गीला और ये मत देखिए, बालों में गमछा टॉवेल वगैरह लगा लीजिए, पानी नहीं गिरेगा। और सिंदूर लगा कर ही पूजा करनी चाहिए। देखिए ऐसे हर घर के नियम मान्यताएं थोड़ा सा अलग है, आप अपने घर का देख लीजिएगा। कुछ लोग हैं मीठा चीनी गुड़ मुख में डालकर सिंदूर लगाते हैं, और कुछ लोग जो है कि स्नान करने के तुरंत बाद लगा लेते हैं। बहुत सारा चौकट हमें नहीं लांघनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के ऐसा नहीं है, तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। लेकिन खाली मांग लेकर कई ऐसे चौकट हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए, बता चुकी हूँ, फिर भी याद दिला दे रही हूँ। ये क्लियर हो गया? उस दिन आप लोग श्रृंगार में सिंदूर जरूर लगा लीजिएगा जिस दिन बाल धोते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न क्या है कि दीदी प्रतिदिन बाल धोना जरूरी है, हम अशुद्ध रहते हैं ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। प्रतिदिन बाल धोने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आप चाहें उस दिन बाल, मतलब गुरुवार के दिन तो धोते नहीं है, शनिवार को धोते नहीं है, कुछ लोग बुधवार को भी नहीं धोते हैं, तो अपने अपने घर के रीति रिवाज के अनुसार लोग धोते हैं। लेकिन शनिवार और गुरुवार के दिन एकदम बाल नहीं धोनी चाहिए। गुरुवार के दिन कौन धोते हैं? मासिक धर्म वाले लोग ही गुरुवार के दिन बाल धोते हैं। तो आप अपना देख लीजिएगा, गुरुवार, रविवार और मंगलवार 3 ही वार बने हैं मासिक धर्म के बाल धोने के लिए हमारे घर में। ठीक है, आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा जिस हिसाब से आपके तरफ किया जाता है, लेकिन हमारे तरफ इन्हीं 3 दिनों में किया जाता है। और बाल धोने की रह गई बात, ऐसे नॉर्मल बाल तो शनिवार को नहीं धोते हैं और गुरुवार को भी बच्चे तो बचानी चाहिए। कुछ लोग बुधवार को भी नहीं धोते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग अशुद्ध नहीं कहलाइएगा। प्रतिदिन बाल धोने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर मन में लगता है कि हम अशुद्ध हैं, हम ऐसे वैसे, तो आप सिंदूर लगाकर भी खुद को पवित्र कर सकती हैं, क्योंकि सिंदूर को ना गंगा के समान पवित्र माना जाता है। आप केवल सिंदूर लगाकर भी पूजा कर सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आप कोई अशुद्ध नहीं, आप स्नान करके पूजा कर सकती हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए आगे जान लेते हैं। आप लोगों ने पूछा है कि दीदी प्रथम पूजा किसकी करनी चाहिए, जैसे हम तुलसी जी में पहले जल दें या मंदिर की पूजा करें या सूर्य नारायण की पूजा करें। तो आपको बता दूं कि सूर्य देव की पूजा हमें सबसे पहले करनी चाहिए। पूजा करने आप जाते हैं, भगवान का बर्तन वगैरह धो लीजिए और सबसे पहले जल हमें सूर्य देव को ही देनी चाहिए। उसके बाद आप अपने मंदिर में पूजा पाठ कर लीजिए। उसके बाद आप तुलसी जी की भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमें सूर्य देव की पूजा, उसके बाद मंदिर की पूजा, उसके बाद तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं। कुछ बहनें पूछे कि दीदी हम ट्रांसफर जाते हैं, इधर उधर घर बदलते हैं, तो तुलसी जी को नहीं ले जा पाते हैं, तो क्या किसी को दे सकते हैं? कोई दोस्त तो नहीं लगेगा? तो जी नहीं, तुलसी माता के पौधा अगर आपके घर में बारिश के दिनों में तो बहुत अधिक पौधा वो निकल जाता है, उग जाते हैं, तो आप जो है किसी को दे सकती हैं। बहुत पुण्य का कार्य है। ऐसा नहीं कि तुलसी जी को देंगे तो हमारे घर की सुख समृद्धि चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसको दान माना जाता है और बहुत पुण्य कर्म आप कर रहे हैं, तो आप किसी को भी दे सकते हैं। ट्रांसफर भी जाते हैं तो गमला अगर ले नहीं जाते हैं तो दे सकते हैं, या मिट्टी में रोपण कर सकते हैं कि सूखे ना तुलसी जी, या गमला ही रख दीजिए। और अगर कोई मांगता है, आपके पास अधिक तुलसी जी हैं, 1-2 से अधिक है, तो आप पौधा भी दान कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लियर हो गया। और अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी पूजा मंदिर में कौन कौन से बर्तन रखना अनिवार्य है। और इससे पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कर दीजिएगा। तो आपको बता दूं कि देखिए पूजा मंदिर में बर्तन का कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें तो बहुत सारे भी बर्तन और पात्र रख सकते हैं, आप चाहें तो 1-2 भी चीजें रखकर पूजा कर सकते हैं। अपने क्षमता के अनुसार, अपने हैसियत के अनुसार आपको बर्तन रखनी चाहिए। कोई कंपल्सरी नहीं है कि ये बर्तन चाहिए, लेकिन पूजा के लिए जो चाहिए वो बता दे रही हूँ। जो कंपल्सरी है, कम से कम 1 लोटा आपको चाहिए ही चाहिए, वो पीतल का हो या स्टील का हो या जो भी हो। पीतल के बर्तन जैसे रखें, फूल के रखें, तांबे के रखें तो अति उत्तम है, चांदी के रखें। लेकिन मान लीजिए कि जिनके पास नहीं है उनके लिए भी बता रही हूँ, आप स्टील भी रख सकते हैं। ऐसे तो स्टील का बर्तन पूजा में हम इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लोहा माना जाता है। फिर भी नहीं है तो उससे तो बेहतर है ना कि स्टील का आप ले लीजिए, है तो आप पीतल या फूल ले सकते हैं, सबसे बेस्ट और उत्तम है। ये हो गया। तो बर्तन में कम से कम आपको 1 लोटा, 1 कटोरी चाहिए भोग लगाने के लिए, 1 दिया, घंटी कम से कम 1 जरूर रखिए ध्वनि करने के लिए। जब भोग लगाते हैं तो घंटी बजानी चाहिए, तो घंटी हो गया, दिया हो गया, 1 लोटा हो गया, 1 कटोरी हो गया भोग लगाने के लिए जो भी। और साइड से आप कुछ भी ले सकते हैं, इतना तो चाहिए। 4 बर्तन तो चाहिए ही चाहिए। और धूप बत्ती, आजकल तो अगरबत्ती स्टैंड की भी जरूरत नहीं है। लोग, बहुत कम लोग अगरबत्ती अब इस्तेमाल कर रहे हैं, अधिकतर लोग धूप बत्ती ही यूज कर रहे हैं। तो उसके साथ तो स्टैंड मिलता है और किसी चीज का बनाया रहता है, सीमेंट वगैरह का या चीनी मिट्टी का, तो रहता है, तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन 4 बर्तन आप लोग कम से कम आपको रखनी है। सारी बातें क्लियर हो गई। और अगर आप लोगों का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा आता है कि दीदी किसी भी जैसे व्रत में हमें सिलाई बुनाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए,
तो आपको बता दूं कि देखिए, जिसका पेशा ही है, जिसका व्यवसाय ही है, बहुत लोग टेलर है, बहुत सारी महिलाएं घर में जैसे सिलाई बुनाई का काम भी करती हैं, तो उनका जब वही व्यवसाय है तो वो कैसे मना करेंगे, मतलब कैसे किए बिना रहेंगे, उसी से उनका रोजी रोटी चल रहा है, उनका बिजनेस है, तो आप सिलाई बुनाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इस व्रत में हमें सिलाई बुनाई नहीं करनी चाहिए। केवल जितिया जो व्रत है ना, उसमें हमें सिलाई बुनाई नहीं करनी चाहिए, और संध्या के समय हमें सिलाई बुनाई नहीं करनी चाहिए। कुछ देर के लिए आप लोग छोड़ दीजिएगा, कम से कम 5:45 से लेकर, मतलब 5:45 से लेकर 6:30 तक तो छोड़ ही देनी चाहिए। अगर वो भी आप नहीं छोड़ सकते तो 6 बजे से लेकर और 6:30 बजे शाम तक आपको जैसे सिलाई बुनाई नहीं करनी चाहिए। संध्या का समय एकदम सही नहीं माना जाता है सिलाई बुनाई करना, लेकिन आप हर व्रत में कर सकते हैं। हम लोग फिटिंग वगैरह ड्रेस कुछ सिला के लाते हैं टेलर के पास से, व्रत त्योहार में पहनना रहता है तो फिटिंग तो करते ही हैं। केवल ध्यान रखनी है कि आपको जितिया व्रत में खर वगैरह सिलाई बुनाई ये सब नहीं किया जाता है, बाकी सब में आप लोग कर सकते हैं। एक बहन मेरी पूछी है कि दीदी जैसे घर में किसी की मतलब मृत्यु हो जाती है तो क्या सिलाई बुनाई कर सकते हैं? तो देखिए, ऐसे में तो ध्यान नहीं आ रहा है, किसी को होश हवास तो रहता नहीं है कि वो सिलाई बुनाई करे या ना करे, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये सब मना ही नहीं है। अब हर घर के नियम विधि क्या है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सिलाई बुनाई तो लोग मतलब बुनाई तो नहीं करते, कुछ इमरजेंसी में कुछ सिलना है, कुछ फट गया कुछ ये, तो लोग सिलाई कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आपके घर नहीं किया जाता है तो मत कीजिएगा, क्योंकि अपने घर के बड़ों से जरूर आपको सलाह ले लेनी चाहिए, तभी करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी, और सावन के लिए आप लोग बहुत सारे मतलब क्वेश्चन किए हैं, प्रश्न पूछे हैं, तो उसके लिए वीडियो जरूर डालूंगी। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, चिंता मत कीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।